हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का कोई तुलना नहीं है। यहाँ तक कि उस देश को कई लोग ड्रैकुला का देश या पिशाचों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये देश काले जादू के लिए पहचाना जाता है और आप उस देश की खूबसूरत लड़कियों को देख लेंगे तो खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे। अगर आप इन्हें देखेंगे तो एक अंधेरी दुनिया में खो जाएंगे और उस देश की लड़कियों के बारे में जानकर आप हैरान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको रोमानिया देश के बारे में बताने जा रहे हैं। रोमानिया देश के बारे में अजीब अनजान तथ्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रोमानिया दक्षिण पूर्व यूरोप का एक अजीब देश है। कई यूरोपीय लोगों के लिए रोमानिया को जिप्सियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। लगभग 92 वर्ग माइल में फैला रोमानिया दक्षिण पूर्व यूरोप का सबसे बड़ा देश है। देश की सीमा दक्षिण में बुल्गारिया, पश्चिम में साइबेरिया और हंगरी और पूर्व में यूक्रेन और मोल्दोवा गणराज्य स्थित है। इसके अलावा काला सागर या वेक्सी देश के दक्षिण पूर्व में लगभग 45 किमी तक फैला हुआ है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। रोमानिया यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा देश है। देश का क्षेत्रफल 2,38,357 वर्ग किलोमीटर है। रोमानिया की जनसंख्या लगभग 19 मिलियन है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट लगभग 2 मिलियन लोगों का घर है। इस देश के प्रति व्यक्ति की आय $25,000 है। इस देश की मुद्रा का नाम है रोमानियो लियो। रोमानियाई लोग अपने दोस्ताना व्यवहार और अस्तित्व सत्कार के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग अगर इस देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों को स्थानीय भाषा बोलते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। रोमानियाई लोग विभिन्न व्यंजनों से अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। 1877 में रोमानिया तुर्की शासन से मुक्त हो गया और 1881 में रोमानिया साम्राज्य की स्थापना हुई। 2017 की जनगणना के अनुसार रोमानिया की जनसंख्या लगभग 20 लाख है। 91% आबादी क्रिश्चियन धर्म का पालन करती है। हालांकि ये देश हंगेरियन, जर्मन, रोमानी और यूक्रेनी समुदायों का भी घर है। देश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग आमतौर पर ओरिएंटल या भाव डवर कपड़े पहनते हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने ऐतिहासिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। रोमानिया में एक लड़की के बालों को देखकर ही बताया जा सकती है कि वो शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि शादीशुदा महिलाओं को लंबे बाल रखना बहुत पसंद होता है और विवाहित महिलाएं अपने बालों को एक प्रकार के कपड़े से ढकती है जिसे मरामा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा शहर बुखारेस्ट देश की कला, साहित्य और वाणिज्य सहित अपनी विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अरफतियान पर्वत का पूर्वी और दक्षिणी भाग रोमानिया में स्थित है। रोमानिया यूरोप में सबसे व्यापक और अनियमित वनों वाला एकमात्र देश है और ये जंगल विभिन्न जीव जंतुओं का घर है। ये जंगल बहुत विविध है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित पर्यटन केंद्र देश भर के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। इसी कारण से पर्यटन आज रोमानिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्रकृति में खनिज तेल बहुत मात्रा में पाया जाता है। माना जाता है कि रोमानिया के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार में से एक है। विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी रोमानिया में स्थित है। यह लड़कियां ऐसे बेची जाती है जैसे साबुन बेचा जाता है। यह महिलाओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता था। साथ ही दुनिया भर के विभिन्न देशों के पर्यटक अंधेरी दुनिया में खो जाते हैं। यह उनका मनोरंजन खूबसूरत महिलाएं करती है। मामिया रोमानिया का सबसे लोकप्रिय रिसोर्ट है। यह समुद्र का नजारा देखकर जीवन के प्रति कई भावनाएं बदल जाएगी। मामाया काफी छोटा है और केवल 8 किमी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। सपने में रोमानिया की एक लड़की का मतलब राजकुमारी जैसा होना और समाज में कुछ लोग इसी सोच के साथ जीते हैं। एक लड़की होने का मतलब है उसका सुंदर होना। यहाँ के पुरुष जब किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं। रोमानिया की किसी लड़की को देखते ही आपके मन में तरह तरह की इच्छाएं जगने लगती है। एक रोमानिया और दूसरा रोमान जैसा देश। इस देश का प्राकृतिक सौंदर्य बेजोर है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश में घूमने के लिए उतने पैसे खर्च नहीं होते हैं। पैकेज काफी सस्ता हो जाता है। राष्ट्रीय कला संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जिसे पर्यटक स्थानों की प्रारंभिक सूची से हटा देते हैं। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आप क्या मिस करेंगे। रोमानियाई कलाकारों की अद्भुत कृतियों से आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, कम से कम एक बार रोमानिया जरूर जाए और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखे जो आपको मन की शांति से भर देंगी। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।